So, welcome to all of you, pharmaceutical chemistry, and this lecture is for D Pharm, B Pharm, and MSc students. And this lecture covered the topic introduction, history of medicinal chemistry, objectives of medicinal chemistry, drug development, combinatorial chemistry, combinatorial library, and applications. Okay. So come on the first slide. In this slide, I have write down that chemists attempt to design and synthesize a medicine or pharmaceutical agent which will benefit humanity. Okay. तो यहाँ पे क्या है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री की एक लार्ज ब्रांच है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं और सिंथेसिस करते हैं किसी भी मेडिसिन की, ठीक है। मेडिसिन को यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एजेंट भी कह सकते हैं विच विल बेनिफिट ह्यूमैनिटी। ओके, सो ये क्या करती है, क्योर फॉर ह्यूमन इन्फेक्शंस। ओके, सो इस तरह से वो बेनिफिट करती है ह्यूमन लाइफ को। सच ए कंपाउंड could also be called a drug। ओके, जो भी आप सिंथेसिस करते हो मेडिसिन की और फार्मास्यूटिकल एजेंट की, तो आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स दे वेर यूज्ड एज ए मेडिसिन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोई भी एजेंट अगर कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज शो कर रहा है तो उस टर्म में हम क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को ड्रग, ठीक है। लैटिन वर्ड मेडिसिना एंड मीनिंग द आर्ट ऑफ हीलिंग। ओके, सो लैटिन वर्ड में हम ड्रग को क्या बोलेंगे, मेडिसिना, एंड इट इज द मीनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग। ओके, so pharmaceutical chemistry or medicinal chemistry in this three terms are more important। first of all synthesis, कोई भी कंपाउंड को आप पहले क्या करोगे, सिंथेसिस करोगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंपाउंड जिसके आपने सिंथेसिस की है उसका हम सार एक्टिविटी देखेंगे किसके डिफरेंस में, ड्रग एंड रिसेप्टर्स। ओके, एंड रिसेप्टर इंट्रैक्शन। ओके, इसके अंतर क्या है, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, इसको साइड में हम क्या बोलेंगे, एडीएमई, ठीक है। सो इंट्रैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, रिसेप्टर इंट्रैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे shows a particular biological activity। okay, so in this हम थ्री या फोर टर्म को आल्सो मतलब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ड्रग का कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन कैसा है इन कहाँ पे, इनसाइड द बॉडी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सो ये some are the more important points regarding the pharmaceutical chemistry। okay, next we will come according to IPAC। okay, IPAC ने medicinal chemistry को define किया है, एंड उस इन्होंने क्या बोला है कि इट कंसर्न द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, सो इसमें क्या करते हैं, कंसर्न ये जो ब्रांच है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये क्या है, इसके अंतर्गत डिस्कवरी करते हैं किसी भी एजेंट की, उसका डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट और डिजाइन कह सकते हो, आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, सो ये चीज इस डिफिनेशन को किसने दिया, आईपैक ने दिया, ठीक है। Next, we will talk about the medicinal chemistry, cover the three stages। First of all, discovery step। Okay, so इसमें क्या है, डिस्कवरी स्टेप में चॉइस ऑफ थेरेप्यूटिक टारगेट, इसमें हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं किसी भी थेरेप्यूटिक टारगेट को। एंड टारगेट क्या हो सकते हैं, ये बायोलॉजिकल टारगेट्स हो सकते हैं, रिसेप्टर, एंजाइम टारगेट्स, ग्रुप, सेलुलर और इनविवो मॉडल्स। ओके, सो इतने आपके क्या है, चॉइस ऑफ थेरेप्यूटिक टारगेट्स हो सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, टारगेट, ग्रुप, सेलुलर और इनविवो मॉडल्स। ओके, नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, डिस्कवरी स्टेप में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्टिव सब्सटेंसेस इंटरेक्टिंग विद द सेलेक्टेड टारगेट्स। तो जो भी हम टारगेट सेलेक्ट करेंगे उस पे आपकी ड्रग जो आपने बनाई है उसका इंटरेक्शन कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सो आफ्टर दैट ऑप्टिमाइजेशन स्टेप। सो ऑप्टिमाइजेशन स्टेप में क्या करेंगे, विच डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ लीड कंपाउंड्स। ओके, सो जो आपने कंपाउंड सिंथेसिस किया है
और उसका आपने क्या किया है, इंटेक्ट कराया है, किससे कराया है, जो एक्टिव कंपाउंड आपने सिंथेसिस की है उसका सेलेक्ट टारगेट से आपने इंट्रैक्शन कराया है, ठीक है। इंट्रैक्शन में क्या होता है, कभी कभी आपका आपने जो कंपाउंड सिंथेसिस किया उसका इफेक्ट, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो सही से या 100% नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन स्टेप, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं उस लीड कंपाउंड का। सपोज आपने एक पैरासीटामोल सिंथेसिस किया, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या है, पैरासीटामोल अपनी एक्टिविटी सही से जब हम इंटरेक्ट कराएंगे टारगेट बायोलॉजिकल टारगेट से, तो वहाँ पे क्या है, वो पोटेंशियल नहीं है, तो उसका हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे कि पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लीड का, तो इससे क्या होगा, थोड़ा उस लीड कंपाउंड का इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो the optimization process takes primarily into account the increase in potency, selectivity and toxicity, ठीक है। जब भी आप ऑप्टिमाइज करोगे उस कंपाउंड को फर्दर, तो उसमें तीन चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, इंक्रीज इन पोटेंसी, सेलेक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। जब आपका देखा कि आपने ऑप्टिमाइज कर दिया उस लीड कंपाउंड को, देन हम स्टेज कौन सी आएगा, उस कंपाउंड पर्टिकुलर कंपाउंड का डेवलपमेंट एक्सेस लार्ज, मतलब लार्ज एक्सेस में करेंगे, ठीक है। एंड बाद में क्या होगा, पर्पस होगा कंटिन्यूएशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्माको काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स मींस फार्मा मींस कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल का इनसाइड बॉडी हम काइनेटिक्स देखेंगे, मींस मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, कि सही से हो रहा है, रिसेप्टर साइड तक आपका ड्रग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो सो इन दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2000 बीसी मटेरिया मेडिका, जिसमें इंक्लूड थी 250 वेजिटेबल्स ड्रग्स एंड 120 मिनरल ड्रग्स। 1500 BC Egyptian papyrus if 700 drugs originated from the animal plants minerals, and Emperor Frederick issued the Magna Carta of Pharmacy in 1240। ओके, बाद में क्या है, 1828 में यूरिया सिंथेसिस हुई एंड यहाँ से स्टार्टेड हुई ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद अर्ली साइड चेन थ्योरी एंड कीमोथेरेपी एंड फिशर्स लॉ एंड की थ्योरी बर्थ ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री 1800, ठीक है। इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री रिसीव फॉर्मल रिकॉग्निशन एकेडमिक फार्मेसी इन 1932, ठीक है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरली वी कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेज इन ड्रग डिस्कवरी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ड्रग डिस्कवरी, फाइंडिंग ए लीड, ठीक है। पहले तो आपको लीड कंपाउंड को फाइंड करना होगा, ठीक है। चूज ए डिसीज, ठीक, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, आप कोई भी डिसीज को चूज करो कि हमें एंटी फंगल कोई ड्रग बनाना है, ठीक है। फिर उसका हम टारगेट सेलेक्ट करते हैं कि ये जो हमें ड्रग बनाना है ये पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है, टारगेट पे वो ऐड करे। सपोज दैट आप एंटी फंगल ड्रग बना रहे हो, तो और आप पर्टिकुलर कोई भी उसके साइड्स पे कि स्टेरॉइड जो सेलवाल सिंथेसिस को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो सेलवाल सिंथेसिस में बहुत सारे रिसेप्टर होंगे, उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ड्रग को आप टारगेट मान के काम करना है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई बायोस से, ठीक है, फाइंड ए लीड कंपाउंड, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे कि सिंथेसिस करेंगे उस कंपाउंड का, बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें क्या है, एक लीड कंपाउंड तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो उस कंपाउंड का आइसोलेट, प्योरीफाई द लीड कंपाउंड इफ नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिंथेसिस करोगे आपको फर्दर उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, और ठीक है, नेसेसरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपाउंड आप बनाते हो तो उसमें इम्प्योरिटी होती है, आपको क्या है, प्योर कंपाउंड चाहिए, क्योंकि रिसेप्टर पे हम इंटरेक्ट कराने जा रहे हो, तो प्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट। ओके, सो डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीड कंपाउंड, ठीक है, लास्ट में। फिर क्या है, ड्रग डिजाइन, तो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इससे रिसेप्टर और आपका ड्रग का, ठीक है। आइडेंटिफाई द फार्माकोफोर, फार्माकोफोर क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है, पैरासीटामोल है, तो उसमें क्या है, कोर मॉइटी होगी जो इंपॉर्टेंट है फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इम्प्रूव टारगेट इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इंट्रैक्शन, टारगेट इंट्रैक्शन जो भी ये स्टडी होती है आपका फार्माकोडायनेमिक्स में, ठीक है। एंड फर्दर इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दो हम बाद में क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो ड्रग डेवलपमेंट में पैटेंट द ड्रग, ठीक है, कैरी आउट द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। सिंथेसिस के बाद आपका क्या है, उस ड्रग का पैटेंट करते हैं कि कोई उस ड्रग को जो आपने बनाया उसका कोई सिंथेसिस ना करे, ठीक है। लास्ट में क्या, कैरी आउट प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें क्या है,
ट्रायल्स में क्या देखें, ड्रग मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिसिटी, फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी एंड फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। लास्ट में डिजाइन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज स्केल में सिंथेसिस करें, कैरी आउट द क्लिनिकल ट्रायल्स, रजिस्टर, मार्केट द ड्रग, मेक मनी, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हुए आपका एक ड्रग को सिंथेसिस करने में, ठीक है। नंबर ऑफ कंपाउंड, सपोज दैट आपने कितना बनाया, 5,000 से 20,000 कंपाउंड बनाया, उसमें से 250 प्री ड्रग डिस्कवरी इसमें हुई और 250 प्री क्लिनिकल रिसर्च में यूज हुई है, ठीक है। और क्लिनिकल रिसर्च में जाने तक 5 बचे, 1 आपका अप्रूव्ड ड्रग हुआ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, ठीक है। Next, we will talk about the combinatorial chemistry. Combinatorial chemistry is a technique by which large number of different but structurally similar molecules are produced rapidly and submitted for pharmacological assay. अब यहाँ पे क्या है, combinatorial के में बहुत सारे कंपाउंड आप बनाओगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जैसे इसमें ये कोर मल्टी आपका सेम रहेगा सब में, ठीक है। डिफरेंट कहाँ पे आएगा, साइड ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें देख लो, ये आपका combinatorial library, chemist means library है, ठीक है। The technique use the same reaction condition with the same reaction vessel to produce large ranges of analogs. Techniques invented in the late 1980 and early 1990 to enable tasks be applied to many molecules simultaneously. Okay, so कुछ 1980 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ से स्टार्टिंग वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे हम कंपाउंड एक लाइब्रेरी कंपाउंड की बना लेते हैं, फिर इसका फर्दर हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि एक लीड कंपाउंड आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कंप्यूटेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। तो डिफिनेशन इसमें क्या है, कंप्यूटेशनल कलेक्शन ऑफ फाइनली सिंथेसाइज कंपाउंड, ओके। सो हम इसमें ट्राई करते हैं कि फाइनल आपका सिंथेसाइज कंपाउंड मिले, एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स पर रिएक्शन एंड नंबर ऑफ रिएक्शन स्टेप्स इन विच न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स इज इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, सेम है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का ही, ठीक है। इसमें आपका 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हजारों में कंपाउंड आप सिंथेसिस करोगे, उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर आपका एक ड्रग पर्टिकुलर मिलेगी, ठीक है। तो दो आपका कंप्यूटोरियल को हम लाइब्रेरीज 2 टाइप से होते हैं, रैंडम एंड फोकस्ड टारगेटेड लाइब्रेरीज। इसमें देख लो आपका डिफरेंस, आप देख पढ़ सकते हो। मल्टीपल लाइब्रेरीज, रैंडम मींस मल्टीपल हो गया, ठीक है। मल्टीपल टारगेट्स, हाईली डाइवर्स मिक्सर, 5,000 कंपाउंड, सॉलिड फेज सिंथेसिस, नॉन प्यूरिफाइड कंपाउंड ऑन बीट स्क्रीन। इसमें क्या है, ये इट इज मोर एडवांस फोकस्ड एंड टारगेटेड बेस्ड लाइब्रेरीज, ठीक है। इसमें क्या है, हम टारगेट लेके चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा ब्लाइंड होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, ठीक है। ये आप थोड़ा स्ट्रेटेजीज के आप पढ़ लेना, कोई बहुत टफ नहीं है। तो application of computer are very wide scientists use computer chemistry to create layers population of molecule that can be screened efficiently, okay। सो पहले क्या सिंथेसिस करेंगे लाइब्रेरी की, बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द ड्रग मॉलिक्यूल, ओके। Then by producing larger, more diverse compound libraries, company increase the probability and they will find novel compound of significant therapeutic and commercial values. Okay, बाद में हम क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पे उस ड्रग मॉलिक्यूल को ले जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइड्स अ स्टिमुलस ऑफ रोबोट कंट्रोल एंड मोडुलस स्ट्रेटजी दैट अलाउ हाई थ्रूपुट एंड मल्टीपल पैरेलल अप्रोच टू ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। तो बाद में क्या है, उसको हम लार्ज स्केल में सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू। तो इस तरह से आपका ड्रग डिस्कवरी कंप्लीट होता है, ठीक है। So thank for watching this video. If you have any queries, comment please. And if you like the lectures, then like and must subscribe. तो यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर किया आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंट्रो हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, ड्रग, कंप्यूटोरियल एंड कंप्यूटर लाइब्रेरी, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। हम कुछ ना कुछ तो आपको इसका 50 या 60% अंडरस्टैंड हो ही गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर